दोस्तों सब्सक्राइब करें ओपन डिक्की को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन डिक्की खुल के बोल। और मैं हूं आपके साथ आशीष। आज मैं बात करूंगा इंडियन पॉलिटिक्स की कि इंडियन पॉलिटिक्स का कौन है बाहुबली और मोदी और केजरीवाल जी में क्या है आखिर रिश्ता, तो जानते हैं लोगों से। लेट्स सी गाइस, इंडियन राजनीति का बाहुबली कौन है, नरेंद्र मोदी या केजरीवाल? बॉस नरेंद्र मोदी। मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी है। मोदी जी हैं। मोदी जी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मेरे ख्याल से कभी मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी। नहीं मोदी जी है। केजरीवाल क्या करेंगे, तो बेचारा सीमित है छोटी सी दूर में। नरेंद्र मोदी। क्यों? नरेंद्र मोदी के अभी आते हुए देख लिया, हर देश में डंका बज रहा है। हर देश में, यहाँ इंडिया में देखिए इतने काम हो रहा है, जब तक जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो काम हो रहा है अभी। मोदी जी क्यों? मोदी जी इसलिए है कि वो उन्होंने नई राजनीति में आए, यानी नया मोड़ दिया भारतीय राजनीति। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह हमारे देश के लिए जो काम किया है वो आपको इफेक्टिव नजर आएगा। बाहुबली है, 56 इंच के सीने वाले हैं। देखो जी, बाहुबली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी, जैसा हम करना चाहिए, जैसा जनता को उम्मीद थी। क्योंकि वो आप एक वो स्टेप बाय स्टेप हर काम को कर रहे हैं। उसके शासनकाल में 3 साल के शासनकाल में सबसे पहले है तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ जी। बॉर्डर पे सेना आर्मी को बल मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ काम किया है देश के लिए। एक तो करप्शन रोकने की कोशिश की है मने, और मनी मैटर्स में भी उन्होंने काफ़ी मने सुधार लाया है। जिनके पास ब्लैक मनी था वो रुका है, लोगों ने भी साथ दिया है। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल अभी नया खिलाड़ी है सर, उनने केजरीवाल के बस का काम का नहीं है। वो ठीक है, दिल्ली चला रहे हैं, चल गया, वो लोग बेवकूफ बन गए उनके चक्कर में, लेकिन अब नहीं बनने वाला उनके चक्कर में लोग। और केजरीवाल तो ये इसका नाम अब तो ये दोबारा आएगा भी नहीं दिल्ली। ये बस 5 साल किसी तरह चल जाएगा। केजरीवाल जी की नहीं? वो तो उनको तो अपना झूठी कमेंट करके अपना मीडिया में बने रहने के लिए सारे करते हैं। केजरीवाल तो सिर्फ वो सिर्फ उसके कामकाज इतना ही है कि दूसरे को आरोप लगाना। अच्छा जी। वो काम से ज़्यादा आरोप पे ध्यान देते हैं। केजरीवाल की जितने भी उनके टीम में थे, जैसे कुछ भ्रष्टाचार निकल गए, किसी के पास डिग्री नहीं थी जी, वो आ गए बीच में, तो मैंने इनका गठबंधन ठीक प्रकार से हो नहीं पाया। केजरीवाल क्यों नहीं? उनका वजूद नहीं बना पाएगा जी। जैसा वो वजूद लेके चले थे वो हिसाब से वजूद नहीं बना पाए अपना, तो सीमित रह गए दिल्ली के अंदर। दिल्ली से भी शायद कुछ दिनों में हो जाएगा। केजरीवाल ने कुछ काम किए 2 साल में? केजरीवाल ने घपले जितने भी हैं, ना तो जो सीएम थी सीधा दीक्षित वो अंदर गई। 1 हफ्ते दुकानदारी जो लगाई थी इन्होंने, कागज ये घोटाले वो घोटाले, एक भी किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई, ना कोई अंदर गया। सबसे पहला केजरीवाल चोर आदमी है। केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल आप केजरीवाल की पूछ रहे हो? केजरीवाल की क्यों पूछो? आप ही क्यों पूछ रहे हो? केजरीवाल पता कितने घोटाले चल रहे हैं अब जी। CNG का भी अब तक खुल जाएगा। केजरीवाल जी अपनी जगह सही है, मोदी जी अपनी जगह सही है। अच्छा। वो पूरी इंडिया की वो कर रहे हैं, ये अपने दिल्ली के ऊपर चला रहे हैं। मोदी जी के 3 साल और अरविंद केजरीवाल के 2 साल, काम किसने ज़्यादा किया है? मोदी जी। सबसे ज़्यादा मोदी ने किया। क्या काम किया? बहुत सारे काम हुए हैं, जनधन योजना देख लीजिए। उसके बाद अभी बहुत सारे काम है जो गिनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी हर घर में देखिए गैस सिलेंडर, जो लकड़ी पे चूल्हा जलाती थी गांव के औरत लोग, बूढ़ी माएँ, उन लोगों को कनेक्शन, और ये गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये। बहुत सारी योजनाएं हैं। मोदी जी के 3 साल और केजरीवाल के 2 साल, काम किसने ज़्यादा किया है? केजरीवाल को नाम ही बेकार ला रहे सर बार बार आप, क्योंकि अभी वो नए खिलाड़ी हैं। अगर अन्ना हजारे नहीं लाए होते तो वो कहाँ से राजनीति देखते, मतलब ही नहीं होता देखने का। लेकिन मोदी जी हैं, वहाँ से लेकर के RSS में थे, ये RSS से लेकर के यहाँ तक आए हैं, तो भैया उनके ऊपर कुछ न कुछ है, उनके ऊपर भूत सवार है ऐसा कुछ कि हमारे हिंदुस्तान के लिए करेंगे और होगा ऐसा। मोदी जी ने सब कुछ किया। एक हमारे अंदर एक विश्वास जगाया है, हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, और सारे नोट बंद करके भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश की है, बहुत कम हुए जी। देश तरक्की कर रहा है, हर लाइन में है। अब हम किसी को चुनौतियाँ भी दे सकते हैं। मोदी बहुत कुछ किए हैं, कई करोड़ों लोगों के घर में चूल्हा पहुँचाया है। कई जैसे अभी देख लीजिए असम में जैसे सबसे एशिया का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनाया है, जिसको देख करके चाइना वाला भी आजकल जैसे जल रहा है। ऑफ कोर्स मोदी जी ने किया। क्या क्या काम किया आंटी? बहुत कुछ किया है। जैसे करप्शन रोका है, सबसे बड़ी बात करप्शन। दूसरा
गरीबों को उठाने की कोशिश की है। अच्छा, 3 साल मोदी जी के और 2 साल केजरीवाल के, काम किसने किया है? मोदी ने। काम बता दिए अंकल जी। काम फोटो क्या? जैसे उज्ज्वला योजना जी, जनधन जी, जनधन पहले भी थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मोदी का सबसे बेस्ट है। इम्प्लीमेंटेशन के मामले में सबसे नंबर 1 मोदी, वरना कानून तो पहले से भी थे, अभी भी हैं, नहीं बनेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है और किसी के बस की बात नहीं। मोदी जी ने ज़्यादा काम किया है, पूरे इंडिया में काम उनका हो रहा है। मेरे हिसाब से तो मोदी जी ने बहुत अच्छे कामें किए हैं, नोटबंदी को लेके बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, आपने कहा कि मोदी जी बाहुबली हैं इंडिया की राजनीति के, ऐसा क्यों? केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल तो थे, आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे केजरीवाल से। अच्छा, अब तो जो कि करप्शन ही हो रहा है दिल्ली में, क्या काम हो रहा है? केजरीवाल ने कुछ काम किए हैं दिल्ली में? केजरीवाल तो सिर्फ बोलने जानते हैं और कुछ नहीं करने जाते हैं। कुछ नहीं किया है, देख रहे हो, खाली बवाली, दूसरे के ऊपर खाली आरोप लगाता है, कभी ईवीएम मशीन पे आरोप लगाता है, खुद तो यहाँ जीत गया और जगह जैसे अब ईवीएम अगर खराबी थी तो वो क्यों जीत गया दिल्ली में? काम तो मैंने अभी किसी का देखा ही नहीं। अच्छा, दोनों का ही नहीं देखा। दिल्ली में कांग्रेस ने करा रखे सारे काम जी, जितनी भी सड़कें वगैरह सब कांग्रेस ने। मैं खुद दिल्ली से हूँ जी, काम हुआ है दिल्ली में जी, लेकिन बहुत ही लोअर लेवल पे हुआ है। पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोगों के लिए काफ़ी काम हुआ है। MCD के स्कूल सुधरे हैं, सड़कें भी बनी हैं, लोगों को झुग्गियों से हटा के रिहायशी एरिया में भी शिफ्ट किया गया है जी। बट अगर मैं मिडिल क्लास की या अपर मिडिल क्लास की बात करूँ तो उनके लेवल पे मुझे वो काम नहीं करना। केजरीवाल ने काम किया है। अगर आप देखो, फ्री वाईफाई की बात करते हैं या बिजली की बात करते हैं, तो उन्होंने कुछ काम तो किया है, ये भी नहीं कह सकते कि काम बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन आप ओवरऑल देखा जाए, आप बात करोगे कि पूरी देश के बारे में, पूरे देश के बारे में, तो आप देखो मोदी जी ने क्या क्या किया। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के ऊपर काम किया है, डिमोनेटाइजेशन वही लेके आए, और सर्जिकल स्ट्राइक जो कराई थी, और जो विदेश की नीतियां हैं वो अभी भी टूर पे, अपनी जर्मनी, फ्रांस और ये यूरोप के टूर पे अभी भी वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट हो सके हमारे इंडिया में। केजरीवाल ने क्या काम किया है 2 साल? केजरीवाल में आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, और खुद करते जा रहा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं किया। उसका तो कुछ काम नहीं दिख रहा। केजरीवाल ने तो कुछ नहीं कर पाया, करना चाहता था बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि वो जनता के उसमें ठीक उतर नहीं पाए, इसलिए जनता ने भी वोट देना उनको बंद कर दिया, साथ देना बंद कर दिया। अगर हम पहले केजरीवाल जी की बात करें तो अरविंद जी ने काम किया है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी गवर्नमेंट शुरू से जब आई थी तो बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम से काम कर रही थी। एक ही गड़बड़ है, काम तो कर रही है, बस एक ही गड़बड़ है, वो नेगेटिव वे में हाईलाइट हो रही है। बिकॉज ऑफ जितनी हम ज़्यादा बातें करते हैं तो काम में ध्यान लगाएंगे तो काम होता रहेगा। मोदी की सरकार के कुछ और काम जो जिससे फायदा ही फायदा है हुआ है, सारे फायदे हैं। डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, जनधन है, आपका जो गैस का उज्ज्वला योजना है, गैस 1400 का सिलेंडर भी राहुल गांधी ने कागज फाड़े थे ना, जो सब्सिडी डायरेक्ट ट्रांसफर वाली थी, कागज फाड़े थे संसद में। आपने देखा होगा, मैंने देखा, क्या मैनर्स है ये एक बड़े नेता की शोभा थोड़ी देता है। काम अभी बोलते हैं जी हमारा ही था, आधार कार्ड भी हमारा था, उज्ज्वला तुम्हारा था, तुमने तो पेपर फाड़े थे, तुमने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा? जनधन खाते, सिर्फ ये कांग्रेस जो है जनधन खाते नहीं खोल पा रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, इसलिए वो कागज फाड़ रहे थे या चाहते नहीं थे। मनरेगा था, मनरेगा को कितना फायदा हुआ, एक मजदूर को जो ठेकेदारी से 2000 रुपये की जो होता है उसको 1000 रुपये जाते थे, वो डायरेक्ट ट्रांसफर से उसको डायरेक्ट बेनिफिट हुआ, क्यों नहीं आएंगे? तो भी गरीब आदमी का पैसा कम से कम कट तो नहीं रहा, जो वो कमा रहा है वो तो मिल रहा है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है डायरेक्ट ट्रांसफर। मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। 2 काम गिनाओ। किसानों के लिए लाइट का समय बढ़ा दिया, कहीं कहीं ट्यूबवेल भी लगवा दिए, जिससे आम जनता को जो है लाभ मिल रहा है। 2019 में क्या केजरीवाल पीएम बनेंगे या मोदी जी फिर से आएंगे? सर मोदी जी 100%, मेरे से लिख के ले लीजिए, 100%। केजरीवाल जी क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे भैया, वो काम जो विश्वास, ये दिल्ली के लोगों को धोखा दे दिया। दिल्ली के लोग तो बिल्कुल धोखा खा चुके हैं। मोदी जी बनेंगे कैसे? केजरीवाल कैसे बन जाएंगे? क्यों नहीं बन सकते केजरीवाल? नहीं बन सकते केजरीवाल, बताइए कोई रीजन। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ताकि देखो दूसरे स्टेज में भी जो कि मोदी जी अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, तो केजरीवाल जो कि बताइए कहाँ पे बना पाए, दिल्ली को संभाल लिए, बाहर कहाँ पे बना? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। और केजरीवाल जी क्यों नहीं? केजरीवाल तो झाड़ू लगाते नजर आएंगे दोबारा।
मोदी, पूर्ण बहुमत से मोदी। पूर्ण बहुमत से मोदी। पूर्ण बहुमत। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल का उतना ये नहीं, क्या वो तो दिल्ली में भी अब उसका सत्ता नहीं रह पाएगा, अपना सत्ता दिल्ली में भी नहीं बचा पाएगा, तो दिल्ली से बाहर भी। केजरीवाल अगर देखा जाए, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो वो सीएम भी शायद बन पाए। सीएम भी वो नहीं बन सकते। अब जिस तरह से वो हर जगह घुसने की कोशिश कर रहे थे, इतनी जल्दी से मतलब उन्हें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। नरेंद्र सिंह मोदी। नरेंद्र सिंह मोदी, हाँ, पावर में आए हैं, योगी जी भी हैं साथ में, मेंटालिटी एक जैसी है उनकी, तो बहुत कुछ होगा देश में, सुधार होंगे। गड्ढे भरे जा रहे हैं अभी से, बारिश के पहले सड़कें ठीक हो रही है, पुल बन रहा है, सफाई अभियान, मोदी जी का सफाई अभियान तो स्वच्छ भारत अभियान। मैं ज्योतिष नहीं, मैं ज्योतिष नहीं थी, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। केजरीवाल जी का पीएम बनने का अभी कोई स्कोप नहीं है। 2019 से क्या 2029 तक भी कोई स्कोप नहीं है। मुझे भी ये लगता है कि स्कोप की तो बात ही कहते हैं कि ये सवाल ही गलत है। आपके अनुसार? मेरे अनुसार से तो मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी के सामने कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो खड़ा हो सके, और ये मोदी ही आएंगे, क्योंकि हमारे देश को मोदी जैसे ही नेता को ज़रूरत है, और वो मतलब उनका आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इंडिया का सबसे स्टाइलिश नेता कौन है? मोदी जी, राहुल जी, या केजरीवाल, या फिर योगी जी? मोदी जी। क्यों? मोदी जी अभी स्पेन में जाके देखिए जी, अभी उनके पूरी चर्चा है, जो हमें हिंदुस्तान में शायद ही कोई नेता होगा उनके बारे में, उनको जैसा किसी का स्वागत होता होगा। स्पेन जाइए, जर्मनी गए, हर जगह देखिए ये स्वागत होता है, एक प्राउड फील होता है कि हाँ कोई हमारा नेता है। योगी जी और मोदी। योगी जी और मोदी। जो योगी जी तो भैया है ही खिलाड़ी, लेकिन मोदी जी उनसे भी बड़े खिलाड़ी हैं, और जो भी है वो ठीक है। और राहुल केजरीवाल के नहीं? इनका सबका समय खत्म हो चुका है सर। योगी जी तो अभी वो है, पर मोदी जी जो है स्टाइलिश नेता है। अभी जाके देखिए, रूस गए हैं, रसिया गए, कहाँ अभी 3-4 देश गए हैं, वहाँ देखिए वहाँ भी डंका बज रहा है। योगी जी बोलेंगे, क्योंकि आप लाल उनके लोग वगैरह देख के लगता है। हाँ, क्योंकि उनका जैसे ड्रेसअप था, लोगों ने पहनना शुरू कर दिया, बाजार में बिकना शुरू हो गया उनका। हाँ, अगर यूथ आइकन की बात की जाए तो मोदी जी हमारे लिए मतलब एक आइकन की तरह है। वो स्टाइलिश भी है, क्योंकि एक आप उनका ड्रेसिंग सेंस देख लीजिए, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो वाकई बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो मोदी जी जो भी ड्रेसिंग है या जो भी है, हमारे संस्कृति के हिसाब से उनकी ड्रेसिंग है। अच्छा, इन दोनों क्या रिश्ता क्या है, केजरीवाल जी और मोदी जी में? सास बहू के रिश्ता। अब ये चीज़ नहीं कह सकता ना कि मोदी जी और केजरीवाल में क्या रिश्ता है, लेकिन उन दोनों के आपस में बनती नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है। और क्या रिश्ता है? बस केजरीवाल जो है कि मोदी जी का दुश्मन मानता है, सास बहू का रिश्ता। सिवाय राइवलरी की तो मुझे लगता नहीं कोई रिश्ता है। तो दोस्तों, आपको पता लगी गया ना कौन है इंडियन पॉलिटिक्स का बाहुबली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। मैं और मजेदार टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, उसे देखो और एंजॉय करो। तब तक के लिए बाय गाइस।